हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य स्टेनो क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट पर होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। स्टार्ट। महोदय, सामुदायिक और सामाजिक परिसंपत्तियां सृजित करना ग्रामीण गरीबों को प्रत्यक्ष तथा निरंतर लाभ पहुंचाने हेतु उनके लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करना, मजदूरी स्तरों पर सकारात्मक प्रभाव डालना, ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर में समग्र रूप से सुधार लाना, गरीबी के रेखा से नीचे बसर करने वाले लोग लक्षित वर्ग हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुक्त बंधुआ मजदूरों को वरीयता दी जाती है। रोजगार के 30% अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित है। केंद्र और राज्यों द्वारा 80 से 20 के अनुपात में व्यय वहन किया जाता है। केंद्रीय आवंटन देश के कुल गरीबों की तुलना में राज्य संघ शासित प्रदेश के गरीब ग्रामीण लोगों के अनुपात के आधार पर किया जाता है। वे सभी कार्य शुरू किए जा सकते हैं जिनसे टिकाऊ उत्पादक स्वरूप की सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन होता है। पंचायत समिति द्वारा परियोजना का मूल्यांकन और अनुमोदन किए जाने के पश्चात उसे अनुमोदन देने हेतु ग्राम पंचायत सक्षम है संसाधनों का कम से कम 60% भाग मजदूरी घटक पर खर्च करना होता है। जवाहर रोजगार योजना के कार्यों के निष्पादन हेतु ठेकेदारों और बिचौलियों को लगाए जाने की अनुमति नहीं है। मजदूरों को रियायत दरों पर प्रतिदिन 2 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। 1755 पुनर्गठित बालकों में मजदूरों को दिए जाने वाले खाद्यान्नों को जारी मूल्य प्रति किलोग्राम 50 पैसे कम है। जवाहर रोजगार योजना की सामान्य प्रणाली के अलावा पिछड़ेपन के आधार पर चयन किए गए 20 पिछड़े जिलों में कार्यक्रम को तेज करने के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जवाहर रोजगार योजना की तीसरी पद्धति में विशेष और अभिनव परियोजनाएं प्रारंभ करने का प्रावधान है, जिनका उद्देश्य मजदूरों का नगरों में पलायन को रोकना, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना तथा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से ऐसे विशेष कार्यक्रम चलाना है जिनका ध्येय जल संभरण विकास या बंजर भूमि का विकास करना हो। मानव जीवन यापन के लिए आवास महत्वपूर्ण है, इसलिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है। ग्रामीण लोग अच्छे उन्नत आवास संबंधी आवश्यकताओं और उन्नत किस्म के मकानों की अत्यंत आवश्यकता महसूस करते हैं। ग्रामीण गरीब लोगों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयासों के एक भाग के रूप में मई 1985 में इंदिरा आवास योजना शुरू की गई थी। यह कार्यक्रम अब जवाहर रोजगार योजना की उप योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में निर्धनतम लोगों के लिए निःशुल्क रिहायशी मकानों का निर्माण करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा बंधुआ मजदूरों को वरीयता दी जाती है। जवाहर रोजगार योजना
के तहत राष्ट्रीय स्तर पर 10% संसाधन इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित किए जाते हैं। जिलों में निधियों का विवरण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों की कुल ग्रामीण जनसंख्या में से इस विशेष वर्ग के लोगों और गरीब के अनुपात के अनुसार किया जाता है। मकानों का आवंटन लाभभोगी परिवार की महिला सदस्य के नाम किया जाता है।